यानी कि वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की रचना ईश्वर ने की। वेदों की रचना किसने की? ईश्वर ने। अतः वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण देवयान व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद थी। अतः वेद को त्रयीय कहा जाता है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया था, इसलिए इसे वेद त्रयीय में नहीं रखते हैं। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों रचनाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। रचनाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में है। जो किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। शूद्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराण है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ था। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिससे चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। अगला है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसमें 1875 मंत्र हैं। किसमें? सामवेद में। किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प ध नि की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समान गाए जाते थे। यज्ञ के समान। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। यजुर्वेद, तीसरा क्या? यजुर्वेद। इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, गद्य पद। इस ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञानी क्या कहते हैं? अधर्यु। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। चौथा है अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद को। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नोट: वैदिक काल में जौ, गेहूं, चावल कहा जाता है आरण्यक। वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो उसे आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या 6 है। बयाजो निसी कुछ, ये क्या है? ट्रिक है। जैसे व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिषी, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। व्याकरण के रचयिता अष्टाध्यायी या पाणिनि कहते हैं। ज्योतिषी बृहंत संहिता या वाराहमिरी कहते हैं। निरुक्त के निरुक्त शास्त्र।
शिक्षा के शिक्षा शास्त्र, कल्प के कल्प शास्त्र, छंद के छंद शास्त्र, निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। वेद वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं।